तो देखिए क्लास 9th के मैथ लेकर के आए हैं और इसमें एक्सरसाइज 1.1 का है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से दिया जा रहा है। देखना यह है कि इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर कितने तक हम सब कर पाते हैं और वो भी सॉल्यूशन के साथ में, ना कि सत्य असत्य सिर्फ लिख देने से नहीं। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा, सिर्फ सत्य या असत्य, उसका कारण सहित तो उत्तर मिलेगा आपको कि वो सत्य है तो क्यों है, वो असत्य है तो क्यों है, उसका पूरे सॉल्यूशन किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न, कौन से प्रश्न की ओर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न यही ना पूछ रहा है हमसे कि नीचे दिए गए कथन कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण के साथ क्या दे, उत्तर दें। कारण के साथ क्या दीजिए, उत्तर दीजिए। जैसे पहला प्रश्न पूछा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। पूछ रहा प्रत्येक कौन संख्या, पूर्ण, फोकस किसके ऊपर करना है, पूर्ण संख्या पर, क्या वह प्रकृत संख्या होती है। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे सर कि ये जो पूर्ण संख्या है वो शुरू कहां से होती है और प्रकृत संख्या शुरू कहां से होती है। तो प्रकृत संख्या शुरू हमेशा कहां से होती है, एक से ना होती है जी। 1 2 3 4 डॉट डॉट। और पूर्ण संख्या शुरू कहां से होती है, 1 0 से, 1 2 3 इस प्रकार से। अब बताइए क्या पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या हो सकती है, ये जीरो कभी हो सकता है प्रकृत संख्या, नहीं होगा। क्योंकि 0 एक कौन संख्या, पूर्ण संख्या, 0 एक कौन संख्या, वो प्रकृत संख्या नहीं होगा। इसीलिए इसका आंसर हमने बताया क्या, कि कथन असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि 0 एक कौन संख्या, प्रकृत संख्या नहीं हो सकती है। क्योंकि 0 हमेशा एक कौन संख्या है, पूर्ण संख्या है। इस चीज में हमें हमेशा याद रखना होगा कि प्रकृत संख्या शुरुआत कहां से होती है, 1 से। प्रकृत संख्या की शुरुआत कहां से होती है और पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है, 0 से होती है। पहला प्रश्न समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, अब बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है, दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या दिया है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो पहले हमें पूर्णांक के बारे में सोचना होगा और फिर उसके बारे में सोचना होगा, प्रकृत संख्या के बारे में सोचना होगा। तो देखिए ये जो परिमेय संख्या है वो हमेशा P/Q के रूप में रहता है, ये बात सत्य है। परिमेय संख्या हमेशा किस रूप में रहता है, P/Q के रूप में रहता है। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से इधर भी चले जाओ तो -1 -2 डॉट डॉट डॉट, इस हिसाब से बढ़ जाना, -3 4 5, इधर आओ तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर भी बढ़ जाएंगे। अब इसका आंसर दो, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है क्यों नहीं है। पूर्णांक आप 2 को लीजिए तो 2 के नीचे 1 नहीं छुपल है, कोई भी पूर्णांक लीजिए, -2 लीजिए तो इसके नीचे 1 नहीं छुपल है। आप किसको लेना चाहते हैं, ये पूर्णांक में कोई एगो लेकर के बताइए तो, कोई भी एक संख्या। -2 लेंगे तो -2, इसके नीचे 1 नहीं छुपल है, तो क्या ये P/Q के रूप में नहीं हुआ, ई P/Q के रूप में नहीं हुआ। देखिए तो ई P/Q के रूप में नहीं हुआ, तो जब हुआ तो ये कथन हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। क्योंकि यहाँ 2 लेकर के क्या किया गया, यहाँ 2 लेकर के बनाया गया, किसको लेकर के, 2 लेकर के बनाया गया है। तो देखिए 2 लेकर के बनाया तो 2/1 कर दिया और ये एक परिमेय संख्या। 2 नंबर भी प्रश्न क्लियर, आप सब लोगों को भी क्लियर। सिर्फ सत्य और असत्य लिख देने से कोई फायदा नहीं है, उसके कारण सहित उत्तर देना ही सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर प्रश्न आइए। क्या नंबर प्रश्न आइए, 3 नंबर। क्या पूछा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। बात वही है, पर परिमेय संख्या P/Q को कहेंगे और पूर्णांक 0 से लेके 1 2 3 या इन्हें भी -1 और इधर भी -2 डॉट डॉट डॉट। लेकिन इसमें उलट दिया है क्वेश्चन मार्क, 2 और 3 में सिर्फ उलट दिया। क्या परिमेय संख्या वो पूर्ण संख्या होगा, तो ये कथन असत्य होंगे। ये कथन क्या होगा, क्योंकि 2/3 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या हो सकती है क्योंकि P/Q के रूप में है। लेकिन ये 2/3 एक पूर्णांक है नहीं है। पूर्णांक कैसे लिखाता है, 0 से लेकर के -1 -2 -3 नहीं सॉरी उल्टा हो गया, इस तरफ आएगा ये माइनस वाला। चलिए देखिए कैसे लिखाएगा, 0 इस तरफ 1 इस 2 3 इधर क्या आ गया, और इस तरफ -1 -2 -3। क्या इस रूप में ये वाला है लिखल, नहीं ना है, तो इसीलिए कथन ये क्या हुआ, असत्य। कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। अब आते हैं क्या नंबर प्रश्न,
4 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कितने नंबर? 4 नंबर। क्या दिया? यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q के रूप में, ये तो रहबे करता क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा किस रूप में रहता है? पूर्णांक है, तो q बराबर प्लस माइनस 1 हो सकता है या नहीं हो सकता? ये जो q नीचे है ना, इसको फिक्स कर दिया है कि कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। q हमेशा कितना होना चाहिए? हम बोलेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये तो कथन असत्य है, क्योंकि हम मान लिए वो हम बुधेल ले लिए 6 बटा, इसके नीचे कितना है? इसके नीचे कितना है? इसके नीचे, अब बताइए, दू एक है, दू न है, दू एक दू है, जबकि पूछ रहा था कि कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। नहीं नहीं एक, तो जब एक नहीं है तो इसीलिए ये कथन क्या हो गया? ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। क्लियर? अब आगे बढ़े 5 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दिया हुआ, यदि कोई परिमेय संख्या किस रूप में रहता है? तो सर परिमेय संख्या तो p बटा q के रूप में रहबे करता है, इसमें कोई संदेह है? कोई संदेह नहीं है। पूर्णांक नहीं है तो क्या q बराबर प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता है? हाँ तो बात सही है सर, इसमें कह रहा था हो सकता है, तो हमने बोला असत्य, और इसमें कह रहा तो नहीं हो सकता है। ये बात क्या है? सत्य है, क्योंकि 4/3 जैसी हम लिए तो इसका पूर्णांक में q जो है 1 नहीं है, q है 1। देखो तो 1 है, कितना है? इसलिए ये कथन क्या हो गया? अर्थात एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर प्रश्न क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। चारों क्वेश्चन कारण सहित उत्तर दिए हमने। कारण सहित दिया या नहीं दिया? इसी प्रकार आप सब लोग भी दे लीजिएगा, और आप सब लोग भी कारण सहित उत्तर देने का प्रयास कीजिए चीजों को समझ करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कै नंबर प्रश्न? कै नंबर प्रश्न पे आते हैं? 2 नंबर प्रश्न पे आते हैं। चलिए देखिए, ये 2 नंबर प्रश्न है किस चीजों का? पहले ये हम बता दें, एक्सरसाइज किसका बाबू? एक्सरसाइज 1.1, क्लास कौन सा? 9th का, क्लास 9th का, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए देखते हैं क्या है 2 नंबर क्वेश्चन। आइए, पहला प्रश्न दिया है, नहीं पहले क्वेश्चन क्या दिया? निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखें। किसके ऊपर में लिखने कर रहा? देखो ना, निम्नलिखित पूर्णांक को p बटा q के रूप में क्या कीजिए? लिखिए। पहला प्रश्न कितना दे लेता? 9। पहला प्रश्न कितना दे लेता? 9। तो हम नहीं लिख सकते हैं p बटा q के रूप में 9/1? यह कौची हो गया? आंसर। कोई दिक्कत है? दूसरा का प्रश्न देखिए, दूसरा का इसका प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न देखिए कितना दिया है? 13। कितना दिया बाबू? 13, माइनस में 13। तब इसको हम नहीं लिख सकते हैं -13/1? यह इसका क्या हो गया? आंसर। सर p बटा q सिर्फ बटा 1 कीजिए ना नीचे। अगला प्रश्न क्या दिया? सिर्फ 20, तो हम नहीं इसको लिख सकते हैं 20/1? यही इसका क्या हो गया? आंसर। कोई परेशानी? 2 नंबर भी क्लियर हो जाएगा। सिर्फ चीज समझते जाइए, आप सब लोग घर में बनाइएगा, और आप सब लोग भी बनाते चलिए साथ में। अब आते हैं 3 नंबर प्रश्न। अब आते हैं 3 नंबर प्रश्न। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या दिया, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 3 नंबर क्या कह रहा है? क्या p बटा q परिमेय संख्या है? तो है ये भाई, हम सब तो पढ़ पढ़ के थक चुके हैं कि p बटा q परिमेय संख्या, p बटा q कौन संख्या? लेकिन क्या p बराबर 0 हो सकता है? ये बात पहले हमें देखना है। जैसे हमने परिमेय संख्या को p बटा q लिखा सर, क्या ऊपर वाला जो p है वो 0 हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है, क्योंकि 0 बटा हम q लिख सकते हैं, 0 बटा q लिख सकते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या दिए हम? हाँ दिए। अगला दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगले नंबर दूसरे, इसी का दूसरा प्रश्न देख लीजिए। इसी का दूसरा प्रश्न देखिए, क्या p बटा q जो परिमेय संख्या है वो q बराबर 0 हो सकता है? हम बोलेंगे नहीं, नहीं, क्योंकि हमने जैसी परिभाषा पढ़ा था ना, तब परिमेय संख्या हमेशा p बटा q के रूप में था, और q नॉट इक्वल टू 0 पढ़े थे। q कभी 0 नहीं होगा। अगर q 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। इसीलिए हम इसको क्या कहें? क्या कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है? रिक्त स्थानों को भरे। भाई रिक्त स्थानों को क्या कर रहा? मतलब इसमें क्वेश्चन में रिक्त स्थान दे ले, लेकिन हमारे दिमाग में रिक्त स्थान थोड़ू दे ले हैं जे आंसरवा देख के रिक्त स्थान के भर देंगे खाली।
तो दिमाग में कूड़ा काट ले है, आंसर दिया हमरा देख के भरी लगी, नहीं दिया है, उसको हम सॉल्यूशन करेंगे सर, उसको बनाएंगे। प्रश्न देखिए ना क्या कह रहा कि 7/16 को दशमलव में बदलने पर डॉट 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 दशमलव होगी। सर शांत होगा दशमलव या अशांत होगा, इसमें डिसीजन लेना। देखिए आंसरवा देख के तो लिख दिए कि कुछ होगा, शांत होगा। कैसे कैसे हल करेंगे तब ना, तो हर बैल लाएंगे, ट्रैक्टर लाएंगे, जोतेंगे तब ना हल होगा। तो देखो 7/16 है बाबू, क्या दिले है, देखिए 7/16 इस बात को साबित करने के लिए हमारे पास दो रास्ता है। हमारे पास कई रास्ता है 7/16 को साबित करने के लिए हमारे पास, या तो आप 16 में भागा, 16 से भागा दे दीजिए किसको, या तो आप 16 से भागा किसको दे दीजिए, 16 से भागा 7 को दे दीजिए, एक रास्ता। नहीं तो दूसरा रास्ता, तो ये तो भागा वाला रास्ता है। चलिए ये रास्ता पर नहीं चलेंगे सर, दूसरा रास्ता बताइए ना, दूसरा रास्ता बताइए ना कि क्या होगा। तो चलिए आते हैं, हम दूसरा रास्ता बताते हैं, क्लास ले रहे हैं तो बोलेगी तो उससे सुनेंगे। तो देखिए 7/16 था, तो हम इस 16 को क्या क्या लिख सकते हैं, पहले सोच कर देखिए। तो 16 को 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना, कई गो 2 लिखे, 4 गो 2 लिखे हैं। इसको 7 लिख करके इसको 2 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर कर सकते हैं। सर इसके जगह 5 अगर हम दे देते, 0 देना आसान नहीं होगा, होगा कि नहीं, 5 दे देते 0 देना आसान। तो देखिए इसमें कितना हम कहे ना कि सर 5 के स्क्वायर आप 5 के स्क्वायर और ऊपर भी 5 के स्क्वायर आप 5 के स्क्वायर देके गुना भागा कर दीजिए ना, काम हो जाएगा। ये बात नहीं समझ में आया, बाउंस कर गया। चलिए देखिए, अच्छा ये बात जब बाउंस कर गया तो ये बात समझ में आएगा ना कि नीचे जाएगो 2, नीचे जाएगो उतना ही 5 लिख दो, तो कई गो 5 लिखे पड़ेगा। तो ऊपर भी तो कहेगा कि हमरो दे दीजिए, ये तो अन्याय न है, यहाँ बंटवारा कर रहे हैं तो बराबर न कीजिएगा, तब ना ये दोनों कट के खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए ये 5 दूना 5 दूना 5 दूना 5 दूना, अर्थात ऊपर बचा 7 और 5 कई गो, और नीचे बच गया कई गो 0, 4 0, क्योंकि 5 दूना 10 10 10 10। ये जो गुना करके हम दशमलव नहीं बैठा सकते हैं इसको, अरे गुना करके कितनों आए, ये जा जाएगा फलनवा फलनवा फलनवा, और इन्हें 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव नहीं दे देंगे, मामला शांत हो जाएगा कि अशांत रहेगा, शांत हो जाएगा। इसीलिए इसको हम कौन दशमलव कहें, शांत दशमलव। आंसर देख के सिर्फ बनाने से फायदा, चीजों को समझना पड़ेगा। चलिए आगे आ जाते हैं, फिर अगला प्रश्न में आइए। 3/25, 3 बाबू 25 दिया, 3/25 है जो कह रहा है कि शांत दशमलव होगा, लेकिन हम तो संतुष्ट नहीं होंगे, हम तो इसको बनाएंगे। चलिए आते हैं, बनाते हैं। इधर क्या ले लिए 3 बाबू, ये 25 को कितना लिख सकते हैं, 5 गुना, कै गो 5 नजर आ रहा, तो नीचे हम कै गो 2 दे दें और ऊपर भी कै गो 2 दे दें, 2 गो। अब देखिए ऊपर 3 गुना 2 हो गया और नीचे 5 दूना, अब 5 दूना 100 हो गया। क्या गुना करके 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो शांत मामला नहीं हो जाएगा। देखिए ना 3 दूना 6 दूना 12, 12/100 अर्थात 0.12। ये लग रहा अशांत है। अशांत दशमलव ओरे कहेंगे जो डॉट 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 में आए या रैकरिंग में आ जाए आंसर, उसी को अशांत न कहेंगे। इसका आंसर समझ में आ गया कि मामला क्यों इसका शांत बन गया, इसका शांत बन गया। चलिए आगे आ जाइए, 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 3 नंबर क्या दिया, 7/12 कौन दशमलव है, अशांत दशमलव, लेकिन हमको संतुष्टि नहीं है, हम तो बनाएंगे। तो चलिए आप भी हमारे साथ बनाइए। क्या दे ले 7/12, तो इसको 12 को कौची लिखेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12। अब एगो बात बताइए कि जो 2 गो 2 था तो हमने तो 2 गो 5 दे दिया और ऊपर भी 2 गो 5 दे दिया, तो ऊपर तो 7 गुना 5 गुना 5 बन गया और नीचे 5 दूना 10 और 5 दूना 10 बन गया, लेकिन 1 गो 3 ई बोला हम नहीं जाए वाला है कहूं। तो बेचारा जब तक 3 नहीं जाएगा तो मामला शांत होगा, मामला हमेशा कौची में रह जाएगा। इसीलिए यह जो दशमलव बना वो कौन दशमलव बना, अशांत दशमलव बना। क्या चौथा नंबर हम देख सकते हैं, क्या दे ले, देखिए ना एकदम गौर से पढ़िए। 4 नंबर प्रश्न देखिए तो क्या करा, यदि परिमेय संख्या p/q के हर
का ऋण है, गुणनखंड 2 है। ये जो हर मतलब नीचे ना होता है अंश बटा हर, याद है कि भूल गए? अंश बटा होता है कि नहीं होता है? तो ऋण गुणनखंड 2 है और 5 हो तो P बटा Q को खाली स्थान दशमलव, यहां देखिए ना, दशमलव के रूप में लिखा जाता है। तो ये मामला हमेशा क्या बन जाता है? शांत। लेकिन सर हम हमेशा यही बात पे फोकस कर रहे थे कि जो बटा के नीचे या तो 2 आ जाए, कईयों को 2 आ जाए, मामला कौची हो जाएगा? शांत कर देंगे। या उसके नीचे कौची आ जाए? 5 आ जाए, कईयों को 5 आ जाए, मामला को कौची कर देंगे? शांत कर देंगे। अर्थात शांत दशमलव पूरा होने के लिए हर में क्या क्या मौजूद होना चाहिए? 2 और क्या 2 और 5 है तो मामला क्या है? शांत है। तो इसीलिए नहीं दशमलव को आंसर क्या हुआ? तो यहां तक हम सब 1 से लेकर 4 तक ही देखेंगे इस क्लास में, ठीक है। बाकी 5 से आगे बढ़ेंगे अगले क्लास की ओर। आप सब लोग भी समझ गए, आप सब लोग भी बना लीजिए 4 तक, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना बना लीजिए। तो रहने दीजिए।